जब इस्लामाबाद के मशहूर माहिर नफ्सियात डॉक्टर अफजल की ये सारी गुफ्तगू बतौर सबूत रिकॉर्ड हो गई तो हमने अपनी तालिबात और ख़वातीन मरीजों की इज्जत से खेलते इस माहिर नफ्सियात डॉक्टर को कानून के हिसार में लाने का फैसला किया। इसे गिरफ्तार करवाने के लिए वो लड़की ही इस डॉक्टर को मिलने के लिए बुला सकती थी और हमारा मंसूबा ये था कि जब ये लड़की से मिलने आए या उसे मिलने के लिए बुलाए तो टीम सरेआम पुलिस के हमरा लड़की के साथ साथ वहां पहुंच जाए। लेकिन डॉक्टर अफजल न जाने क्यों इस लड़की को बार बार इस्लामाबाद के करीबी शहर चकवाल आने का कह रहा था। उसका इसरार था कि वो उससे चकवाल आकर मिले। बहरहाल हमने चकवाल में पुलिस से मदद तलब की और लड़की के साथ इस्लामाबाद से चकवाल पहुंच गए। डॉक्टर अफजल ने लड़की को चकवाल के मरकजी चौराहे पर आने का कहा। टीम सरेआम के नुमाइंदे चारों जानिब इस अंदाज में फैल गए कि कोई भी लड़की को कोई नुकसान न पहुंचा सके। कुछ ही देर में डॉक्टर अफजल एक गाड़ी में वहां पहुंचे और लड़की को गाड़ी में बैठने का कहा। लड़की के बैठने के बाद इस नाम नेहाद डॉक्टर ने अमलन लड़की को अगवा करने और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की और गाड़ी चला दी। टीम सरेआम के नुमाइंदों ने डॉक्टर अफजल की इस कोशिश को नाकाम बना दिया। मकामी पुलिस की मौजूदगी में लड़की को डॉक्टर अफजल की गाड़ी से बाजियाब करवाया गया और डॉक्टर अफजल को उनकी उम्र और पेशे का लिहाज करते हुए निहायत तमीज से उनकी वीडियोस पर उनका मौक़िफ़ देने का कहा गया। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। हम कहीं उतर के बैठ के आराम से बात कर लें, जैसे आपको अच्छा लगे। जैसे आप कहिए। मेरा तो ख्याल है दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, जरा बैठ के बात करते हैं। चलिए करें। आप अगर गाड़ी पार्क कीजिए किसी साइड पे, रोड बरसरे रात बात नहीं हो सकती। आइए ड्राइव कीजिए। चलें गाड़ी साइड पे लगा लीजिए, हम बैठ के बात करते हैं गाड़ी में। चलें आ जाए। आ जाइए। और वो जो इनकी वो रिकॉर्डिंग है वो भी ले आइएगा। अच्छा आप मुझे बताइए, आप कहाँ पहले तो सबसे के प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं आप? मैं इधर आता हूँ वीकेंड पे। और वैसे प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? इस्लामाबाद में सेक्रेटरी की और मेडिकल का पब्लिक हेल्थ का भी स्पेशलिस्ट हूँ। आप कहाँ पे किस हॉस्पिटल में हैं या प्राइवेट क्लिनिक रन करते हैं? हाँ प्राइवेट रन अब तो प्राइवेट रन करता हूँ मैं तो हॉस्पिटल में था। ठीक है। और पहले आप कहीं पढ़ाते भी रहे किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में? हाँ। कहाँ पे? ये दिस इज नॉट फेयर। मैं आपको कार्रवाई बता रहा हूँ। आप मेरी विशा की रिकॉर्डिंग ले लें। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप पढ़ाते रहे, आप कह रहे हैं दिस इज नॉट फेयर, इसमें क्या फेयर नहीं है? नहीं। इस सवाल में क्या फेयर नहीं है? फेयर ये है कि यू पब्लिकली यू आर मेकिंग जोक ऑफ मी। मैंने आपसे अंदर बैठ के रिक्वेस्ट की कि हम कहीं बैठ के बात करें या आप तमाशा लगाना चाहते हैं? आप खड़े हुए यहाँ, मैं खड़ा हुआ यहाँ पे, तो आप बैठ के बात करें तो कीजिए ना। मैं तो आपको लेके चल रहा था बैठने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब घाघ झूठ बोलने वाले थे। माहिर नफ्सियात तो थे ही, खूब बातें करना भी जानते थे। वो लाख झूठ बोलते रहे लेकिन उनकी खुफिया वीडियोस उनके खिलाफ खुला सच बनकर सबके सामने थी। इन साहब का इसरार था कि आपके पास जो सबूत हैं वो तो सिर्फ मेरी बातें ही हैं, मैंने कुछ किया तो नहीं। मतलब जब ये कुछ कर गुजरते तब ही हम इन्हें पकड़ते। अच्छा अब एक मरीज़ा आपके पास आती है अपने नफ्सियाती मसाइल लेके। आप उसको ले चलते हैं, प्लीज़ गिव ऑल योर राइट्स टू मी। और राइट्स का मतलब ये है कि आप फिजिकल भी होंगे। क्या मतलब? फिजिकल भी होंगे करेंगे हुजूर। किसके साथ? अब लाओ देखिए मेरे बाप, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने वहाँ पे आपसे कहा था कि पढ़े लिखे लोग दो बात कर रहे हैं। अगर तो आपने उन छठे हुए बदमाशों और गुंडों की तरह झूठ बोलना है और अपनी हकीकत को डिनाई करना है तो फिर हम आप उसी लहजे में आपसे बात करें, वरना आराम से एक डिबेट करते हैं और उसका कोई आंसर निकालते हैं। ठीक है? क्या आपको ये हक पहुँचता है कि कोई अपने मसाइल से दुनिया भर से परेशान होकर आपके पास एक डॉक्टर के पास आएगी ना, साइकेट्रिस्ट के पास आएगी, नफ्सियाती डॉक्टर माहिर के पास आएगी, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट? अब मुझे नहीं पता कि आपके पास क्या डिग्री है और आप क्या ओके। और वो उसकी उन मजबूरियों का या उसकी उस ज़हनी हालत का फ़ायदा उठाते हुए उसे कहें जी यू नीड अ गुड कंपनी। ठीक है? और गुड कंपनी मीन्स
क्या आप उसको चकवाल बुला लें कि तुम आज रात भी यहाँ रहोगी और कल रात भी रहोगी, आपकी फ़ोन की रिकॉर्डिंग से लेके आपकी तमाम तर रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। आप कहते हैं तो आपको दिखा देते हैं। हाँ। वरना आप बताइए कि क्या ये एक डॉक्टर को जेब देता है और ये दुरुस्त है? नो सुनो, फॉर व्हाट, स्टे फॉर व्हाट, कि अगर इस शी सेड कि आई एम इन डिस्ट्रेस, ये नहीं पहली दफ़ा नहीं आई है ये बीवी मेरे पास जी 4 दफ़ा आई हैं आपके पास। 4 दफ़ा आई हैं जी। इन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया है, जी, डिवोर्स किया है, मेरी भाभी के साथ मेरे मसाइल हैं। मेरे मसाइल हैं। ये आप फिर या तो प्रूव होंगे या डिसप्रूव होंगे ना। जी, जी। ये यू में भी द जज, I'm not being the judge। नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, वरना जज होता तो मैं तो आपके नहीं, ऊपर मेरा लागू पॉइंट कर है फिर देता या ना। तो डिसप्रूव होगा या ये प्रूव होगा कि इसको क्या जरूरत थी फिर ये कहानी गढ़ने की। उसकी मैं ज़रूरत बता देता हूँ आपको। हाँ। ज़रूरत ये थी कि आपके मुतालिक शिकायत का एक अंबार है जो आप Okay। हम जब चाहेंगे तो अदालत में भी पेश करेंगे Okay। और पुलिस को भी पेश करेंगे। ठीक है। कि आप आने वाले बहुत सारे पेशेंट्स के साथ अपनी तालिबात के साथ इस तरह का रवैया रवार रख चुके हैं जिन्होंने शिकायत की, और हमने अल्टीमेटली उसको जज करने के लिए कि क्या आप वाकई ऐसे हैं, आप मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, किसी की नफसियाती बीमारी का फ़ायदा उठाते हैं, और आपने उसको दुरुस्त साबित किया। अच्छा ओके, आप मुझे बताएं कि अभी तक क्या साबित हो गया है कि मैंने अपनी किसी तालिबात के साथ या किसी क्लाइंट पेशेंट के साथ। हाँ जी, आपने अपने पेशेंट से जो गुफ्तगू की वो सारी रिकॉर्ड पे, और वो गुफ्तगू आपके ख्याल में उसमें कुछ गलत नहीं था? बिल्कुल। देखें, अगर ये सुन लें कि अगर इफ़ यू आर, आप तो मुझे पता है कि यू आर सेंसेबल हैं, यू इस तरह के आप स्ट्रंग प्रोग्राम करते हैं, और मैं खुद जनरल एसोसिएशन का हेल्थ डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ। जब आप पे रेड हुआ था, आई वाज द वन के हु कंडेम्ड इट, वन सेकंड, और ये सब फैब्रिकेटेड चीज़ें हैं। इसमें अगर एक भी मुझे फैक्चुअल मैटर बताएं, फैक्चुअल। आप चाहते थे कि आप कर ही लेते उन खातून से तो ही हम आपको पकड़ते। मेरी प्रॉब्लम अगेन वही है, मुझे जो ट्रीटमेंट चाहिए डॉक्टर साहब, वो उसका सोनी ट्रीटमेंट का हिस्सा है ना, तो भी होगी, तो साइकोलॉजिकल नीड्स भी होंगी। आपके पॉइंट ये है कि हम दोनों साथ होंगे, ठीक है, उसमें अगर हम एक दूसरे को मींस फ्रेंडशिप में आ गए हैं या किसी भी रिलेशन में हम आते हैं, उसके बाद आप मुझे टच करते हैं, मैं आपको टच करती हूँ, वो गलत नहीं है। इसमें इस्लाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। इसमें इस्लाम मना ही नहीं करता। अच्छा, इसमें इस्लाम अच्छा इनकरेज करता है। मगर उसने वाज़ेह तौर पे आपको कहा कि जब आपने सारी ये गुफ्तगू की, टच करते हैं, और आपने कहा इसमें कोई गुनाह नहीं है कि वो आपको टच करे या आप इसको टच करें, इसमें कोई गुनाह नहीं है। आपने कहा जी कोई गुनाह नहीं। आप तस्लीम करें कि आपने इस बच्ची को इस्तेमाल करने की कोशिश की। जी बिल्कुल, कोशिश देखें, इकरार बी वेरी फेयर। सर कोशिश कर आप कर गुजरते हैं तो हम आपको पकड़ते अभी चाह रहे हैं नहीं, कि हम आपकी रिकॉर्डिंग करते और फिर आपके पास नहीं, आते हैं। आपने इनसे कहा कि आप मुझे अपने सारे राइट्स दीजिए, निकाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वी कैन हैव एंड यू कैन बी माय असिस्टेंट, और सारे आप सेमिनार्स कंडक्ट करेंगे और सब चीज़ें करेंगे। आपने ये बात नहीं कही? नहीं, ये देखें, आपने अगर बात की या नहीं की सर? ये मेरी गुजारिश आपने की या नहीं? मेरी गुजारिश ये है। और जब इसने कहा कि नहीं मेरे ख्याल में तो निकाह की ये लवाजमात हैं जो कि पूरे होने चाहिए, और इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी परदादी को तो सिग्नेचर करने भी नहीं आते थे, उसके तो वकील ने गवाह बन के कहा कि जी ठीक है, कबूल है तो कबूल है। पुलिस स्टेशन आकर भी मौसूफ ने जाली रोप डालने का सिलसिला जारी रखा। हमने जब उनसे कहा कि आप कम से कम मजहब को तो अपनी शरपसंदी से दूर रखें, तो मौसूफ ने जवाब में एक तारीखी जुमला कहा, मेरा मजहब मेरी मर्जी। अच्छा, मेरा मजहब मेरी मर्जी, के जुमला नोट कीजिएगा जी। अभी तो पार्टी शुरू हुई, देख अभी होता क्या है। माहिर नफ्सियात डॉक्टर अफजल हमें डराता धमकाता भी रहा, लेकिन हमारे पास मौजूद सबूत उसकी हर धमकी पर भारी थे। आप प्लीज होल्ड ऑन, रिस्पेक्ट माय प्रोफेशन। और सर मैं आप अपने प्रोफेशन की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नहीं, आपने नहीं नहीं है, आपका प्रोफेशन नहीं है। मेरा प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन लोगों के बाथरूम में जागना आपका प्रोफेशन है। अब तो आप बाथरूम में थे, आप बाथरूम थे। नहीं, यू आर ये बेडरूम था क्या? यस, ये बेडरूम है आपका जिसमें ये आई थी? यस। पेशेंट को बेडरूम में बुलाया हुआ, शर्म आ रही है आपको? किसको बेडरूम है वो? आपने कहा ना बेडरूम में बुलाया हुआ है, आप खुद बोल रहे हैं बेडरूम में। आपने खुद बोला बेडरूम है मेरा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा आप लोगों के, तो ये बेडरूम था आपका? आप लोगों को न्यूड करना चाह रहे हो, ये तुम्हारा जर्नलिज्म है। आपने अपने आप को खुद नंगा कर दिया कौम के सामने। कौम के सामने ये आपकी डॉक्टरी है, पेशा है आपका। यू आर मिसयूजिंग योर कैमरा। हाउ? किस लिए? अभी पता चलेगा। हाउ? आप जैसे लोगों को बेनकाब करने के लिए बंद होगा कि जो डॉक्टरी के पेशे में बंद ना हुआ तो मुझे पकड़ना। अच्छा चले ठीक है।
एक माहिर नफ्सियात का नफ्सियाती उलझनों का शिकार खवातीन का शिकार करने की कोशिश करना इल्म नफ्सियात में क्या कहलाएगा, इसके लिए हमने खातून माहिर नफ्सियात महविश दाऊद का नुक्ता नज़र रिकॉर्ड किया। माहिर नफ्सियात की जिम्मेदारी क्या है? उसकी दो जिम्मेदारियां बहुत अहम हैं। एक तो ये कि वो इन तमाम इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखें, आपसे जो भी शेयर किया जा रहा है उसको अपने तक महदूद रखें। और दूसरा ये कि अपनी पर्सनल नीड्स या अपनी पर्सनल मफाद के खातिर अगर कोई माहिर नफ्सियात एक वल्नरेबल क्लाइंट या एक सेंसिटिव क्लाइंट के साथ उसका गलत इस्तेमाल करता है या उसको किसी इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करता है तो वो काबिले बर्दाश्त नहीं है और इसके खिलाफ यकीनन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे सामने कोई एक ऐसा शख्स बैठता है जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, वल्नरेबल है और बहुत परेशान है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा जो रोल है हम उसको फुलफ़िल करें और ना कि अपनी परेशानियों को या अपने मुफाद के लिए उसका गलत इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब का जो तरीका वारदात था और ख़ास तौर पे उन्होंने जिस तरह से उस खातून को पहले घेरने की कोशिश की, फिर उसके बाद उसका जो डिमेन्योर था उनका अपना, वो बड़ा ही यानी अनप्रोफेशनल था। और उसके बाद फिर उन्होंने जिस तरह से उसकी रिहेबिलिटेशन और फिर उसको जॉब देने की कहानियाँ डालनी शुरू कर दी। मकसद ये कि वो, मैंने जैसे पहले भी कहा था, कि उसको दाना डाल रहे हैं और घेर घार रहे हैं। तो कानूनी तौर पे एक तो खैर उनके जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं, वो डॉक्टर कैसर सज्जाद ने उस दिन भी कहा था कि अगर कोई कंप्लेन करे हमें तो हम अपना जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के तहत भी एक्शन ले सकते हैं। और कानूनी तौर पर अब ये है कि आजकल विमेन हरासमेंट जो है ये ख़ास तौर पे मतलब ऑन जॉब और अदरवाइज़ उसके ज़ुमरे में आता है। और एक तो विमेन ओम्बड्सवुमन जो है वो आजकल वो कशमाला तारिक हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन में आता है। उन्होंने तो इसकी इंटरप्रिटेशन हरासमेंट की यहाँ तक कर दी है कि ख़ातून को सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजना भी हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है। तो अब ये तो टोटल उसको घेर रहा है, फिर उसको जॉब भी दिला रहा है, फिर उसकी बीमारी को भी इलाज कर रहा है। और इलाज करने का जो तरीका वारदात है वो आपने स्क्रीन पे देख लिया है, तो ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ ऑल विजिबल। तो आपका ये सवाल कि इसमें क्या कानूनी गिरफ्त हो सकती है, तो मेरे अंदाजे से तो दो तो यही हैं। एक तो ये जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है और दूसरा जो है ये हरासमेंट के उसमें ज़ुमरे में आता है और उसमें भी बाकायदा सज़ाएँ भी हैं, प्रोसिक्यूशन भी है और वो चाहे खातून तो एक्शन ले सकती है। इस माहिर नफ्सियात की अपने जिनसी मफाद के लिए दीन की अपनी तशरीह पर हमने मुफ्ती एहसन साहिब से राबिता किया तो उनका ये कहना था। जो साहब ये वीडियो के अंदर बातें कर रहे हैं तो इनकी बातों से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई मुक़द्दस रिश्ता कायम करने जा रहे हैं या अल्लाह रसूल की तालीमात के मुताबिक कोई रिश्ता या ताल्लुक़ कायम करना चाहते हैं, बल्कि ये तो इनकी बातों से साफ़ ऐसे महसूस हो रहा है कि शायद ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हवस की तस्कीन चाहते हैं और अपनी हवस के लिए इस तरह दूसरों को ट्रैप कर रहे हैं। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं नफ्सो शैतान के बहकावे में आकर, तो कम अज़ कम उस गलत काम को गलत समझें और उसे गलत कहें, उस पर इस्लाम का या दीन का टाइटल या लेबल ना लगाएं। माहिर नफ्सियात डॉक्टर अफजल पर अपनी मरीज खवातीन को जिनसी तौर पर हरासा करने का मुकदमा चकवाल के थाने में दर्ज कर लिया गया। लेकिन हम सब जानते हैं कि कानून और इंसाफ का इस मुल्क में हाल क्या है। ये प्रोग्राम ऑन एयर होने तक मौसूफ या तो बाहर आ चुके होंगे या बहुत जल्द आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या जिनसी दरिंदे इस मुल्क में यूं ही आजाद घूमते रहेंगे? इन्हें रोकने के लिए कौन सा कानून हरकत में आएगा? कौन सी अदालत इंसाफ करेगी? कौन सी जेल इनका रास्ता रोकेगी? इन सवालों का जवाब मिलना तो दूर की बात, हमें तो अभी इस मुआशरे में ये सवाल उठते भी दिखाई नहीं देते।